सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज के जिस पर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्व कैसा पर्व है और उस पर्व की मान्यताएं क्या हैं। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे पति की मनचाहे वर की प्राप्ति करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसको हरियाली तीज क्यों कहते हैं? श्रावण में ये पर्व मनता है और श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। मां पार्वती ने शिव समान पति प्राप्त करने के लिए अपार तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत लंबी तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए और शिव को मां पार्वती ने प्राप्त किया था। वृक्ष के देवता, नदियों के देवता और जल के देवता वरुण देवता की उपासना भी हरियाली तीज के दिन की जाती है। इस दिन संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। जहां तक तीज का प्रश्न है, देखिए, केवल शिव पूजन से काम नहीं चलेगा। शिवम सत्यात्मकम ब्रह्मा, शिव और शक्ति मिलकर ही परम ब्रह्म का, भूमा चेतना का, कॉस्मिक माइंड का निर्माण करते हैं। तो शिव और पार्वती को मिला करके ही आप परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात उनसे कह सकते हैं और अपनी प्रार्थना पूरी करवा सकते हैं। तो हरियाली तीज के दिन, वैसे तो सावन में ज़्यादातर भगवान शिव की अलग से पूजा की जाती है, लेकिन हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की उपासना करनी चाहिए। इस बार हरियाली तीज 23 जुलाई को है, यानी कल के दिन हरियाली तीज का ये पर्व बहुत धूमधाम से, बहुत आनंद के साथ मनाया जाएगा। अब एक अहम सवाल ये है कि जल्दी शादी से, शीघ्र विवाह से इस पर्व का क्या संबंध है? जल्दी शादी होने से तीज का क्या संबंध है? देखिए, वास्तव में तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है। वैसे तो विवाहिता महिलाएं भी तीज का पर्व मनाती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है, जो सही बात है, वो ये है कि तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही होता है। अविवाहित जो कन्याएं हैं, अविवाहित जो बालिकाएं हैं, उनको इस दिन उपवास रख करके हर और गौरी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जिन महिलाओं की शादी नहीं हो पा रही है, जिन बालिकाओं की शादी नहीं हो पा रही है, उन्हें हरियाली तीज पर उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली में कितने भी बाधक योग क्यों ना हो, आपकी शादी न होने की संभावना भी क्यों ना बनी हुई हो, अगर आप हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें तो आपके बाधा वाले योग नष्ट किए जा सकते हैं। इसका संपूर्ण लाभ तभी हो सकता है जब कोई अविवाहिता इस उपाय को स्वयं करे। यानी आप बालिका हैं, आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी योग्य उम्र बीत जा रही है, आप स्वयं पूजा करें, स्वयं उपाय करें तो आपकी शादी जल्दी होगी। वैसे मान लिया लड़की का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कोई अन्य कारण है तो उसकी माता भी ये पूजा कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि जो अविवाहिता बालिका है वो स्वयं इस उपाय को